नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी का आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग इस समय 6 सितंबर की तैयारी सीटेट की कर रहे हैं, उसमें जीन पियाजे का चल रहा है। 2 दिन हमने उनके कुछ संप्रत्ययों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में करके आप लोगों को बताया है और अभी भी इनके आज अंतिम इनके कुछ संप्रत्यय हैं। इसके बाद इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं उस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने स्कीम्स, कार्यकरण, प्रभाव, वस्तु, अस्थायित्व, हम केंद्रिता, संरक्षण, ये सब चीजें, अनुकूलन, समावेशन, सब चीजों पर अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया है। इससे कहीं कोई समस्या आपको होती है तो आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब समय बर्बाद न करते हुए हम लोग इनके नेक्स्ट संप्रत्यय पर आते हैं। आप लोग हमारे साथ संभव हो तो लिखिए, अन्यथा हम इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे इसका पीडीएफ डाल देंगे जैसे ही यह सेशन खत्म होगा। तो इनका नेक्स्ट कार्यकरण प्रभाव के बाद इनका नेक्स्ट संप्रत्यय है पलटावी का गुण। पलटावी का गुण में इन्होंने बताया है कि जैसे जो बालक है वह स्वयं के विचारों को बदल पाने की क्षमता जो होती है वह पलटावी का गुण कहलाती है। जैसे बालक खिलौने की जिद करता है लेकिन समझाने पर वह मान जाता है। अर्थात जब वो हम उसको समझाते हैं किसी बालक को, किसी वो बोलता कि नहीं मैं एक खिलौना लूंगा, और उसके घर वाले या उससे बड़े लोग जब उसको समझा देते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं, इसके बदले आप ये ले ले, और वो समझ जाता है, तो इसका बोलते हैं पलटावी का गुण। इसके विपरीत ठीक है अपलटावी का गुण। स्वयं के विचारों को न बदल पाने की क्षमता, स्वयं के विचारों को न बदल पाने की क्षमता अपलटावी का गुण कहलाता है। जैसे बालक जिस खिलौने की जिद करे और उसे प्राप्त करके माने, वो बोला कि नहीं मैं बैट लूंगा, ये 4 साल का बच्चा है, उसने बोला मैं क्रिकेट बैट चाहिए, आप कहो नहीं बेटा आप गुड़िया ले लो, आप बॉल ले लो, चलो चॉकलेट दिलवा दूं, लेकिन वो नहीं मानता है, तो इसको ही हम अपलटावी का गुण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है परिकाल्पनिक निगमनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। अर्थात संभावना से वास्तविकता की ओर आगे बढ़ते हुए किसी समस्या का समाधान करना परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे कोई कह दिया जाए कि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी बुद्धिमान हैं? इस तरह की जब बच्चा थिंकिंग करने लगे तो उसी को ही हम परिकाल्पनिक निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। मतलब संभावना से वास्तविकता की ओर आगे बढ़ते हुए किसी समस्या का समाधान करना परिकाल्पनिक निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है सकर्मकता, अर्थात एक क्रम से विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंध को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है अथवा विभिन्न वस्तुओं के बीच जानने की जो प्रक्रिया होती है वह सकर्मकता कहलाती है। जैसे ए पेंसिल सी पेंसिल से बड़ी है लेकिन सी पेंसिल बी पेंसिल से छोटी है, तो ए पेंसिल और सी के बीच का जो संबंध निकालता है ए इक्वल सी, ए फिर बी बड़ी फिर सी, या सी बड़ा है बी। इस तरह से जब आप बनाएंगे कि ए पेंसिल सी पेंसिल से बड़ी है लेकिन सी पेंसिल जो है वह बी पेंसिल से छोटी होती है, ए पेंसिल और सी के बीच का संबंध जब हम निकाल लेंगे तो यही हमारा सकर्मकता कहलाता है। अंतिम संप्रत्यय पियाजे जी का है क्रमबद्धता, अर्थात किसी वस्तु, इसका मतलब यह है किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार, मात्रा आदि के आधार पर यदि बालक क्रम में व्यवस्थित कर लेता है, क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाता है, किसी वस्तु के रूप के आधार पे, रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, मात्रा आदि के आधार पर जब कोई चीज क्रम से बच्चा व्यवस्थित करना सीख लेता है तो वही क्रमबद्धता कहलाता है। जैसे हमने एक कोई बाउल है, बाउल में हमने 10 लाल गोलियां, 11 पीली गोलियां, 8 नीली गोलियां, 4 काली गोलियां या 4 गेंद, इस तरह से आप गोली बनाओ, गेंद बनाओ जो आपको समझ में आए अपने स्तर से, और फिर हम कह दिए कि आप क्रम के आधार पे कि पहले कौन है काला, फिर नीला, फिर लाल, फिर पीला, इस क्रम में बच्चा यदि व्यवस्थित कर लेता है तो इसी को ही क्रमबद्धता कहते हैं। तो 3 दिन में हम लोगों ने पियाजे के छोटे छोटे संप्रत्यय करके पूरे संप्रत्यय इनको पढ़ डाला है। इसको आप 2 से 3 बार वीडियो को देख करके या स्पीड बढ़ा करके सुन लेंगे तो जीन पियाजे के जो संप्रत्यय हैं उससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
अब केवल कल का एक चैप्टर और बाकी है। इनका जो अवस्थाएं हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस पे हम कल डिटेल पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद जिन प्याजों को कल हम लोग खत्म करके वाइगोत्स्की पे चल देंगे। केवल 2 दिन का और है, तो आपके जो सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक है तीनों खत्म हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। इसके बाद आपको छोटे छोटे टॉपिक हैं, सभी को समराइज करके अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर लेंगे और सीडीपी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप सबको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को परीक्षा के दृष्टि को देखते हुए अधिक से अधिक आप लोग इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और फॉलो करिए। सार्थक टीचर एकेडमी हमारा व्हाट्सएप भी चैनल इसी नाम से है और यूट्यूब चैनल इसी नाम से है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए 9984410842 पर कभी भी किसी भी वक्त आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।